बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है। हाँ। वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। हाँ। तब से ना हम नहा सक रहे हैं ना सो सक रहे हैं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। तो छत्तीसगढ़ से आए हैं पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। ये डॉक्टर सुमन दुबे ने जब पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मंच की लक्ष्मी का स्वस्ति वाचन हुआ। अब मंच का भैरू आमंत्रित है, आपकी तालियां उन्हें उठाएं और वो वहां तक जाएं। दुबे जी, आहा, हिला दो, क्या बात है। मेरी सुंदरता की बात कर रहे थे। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती तुम मेरे सोना हो, ओहो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा। ताली बजाओ, सांस लेना है। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। बहुत दिक्कत है भाई साहब, मैं क्या बताऊं। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोछ के टीवी का आगू बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, जितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं बैठी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ हम पहली बार अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम में कविता पढ़ने गए। मैं पहली बार गया। सौभाग्य से उस दिन डॉक्टर कुमार विश्वास का जन्मदिन था और अमित शाह जी उस समय अहमदाबाद के महापौर थे और मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं ना, विधायक सांसद, वैसे वो लोग भी सुने, पर वो लोग सीरियसली सुने। देखो आज कहाँ पहुँच गए। आप भी सीरियसली सुनो, क्योंकि हम लोग तो ऐसा है कि अगर ठीक नहीं सुनेंगे तो हम टिकट ही नहीं मिलने देंगे दोबारा। कभी सब कर सकता है, इतिहास लिखता है लादेन। मैं तो भाई साहब हिंदुस्तान के अलावा विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ा हूँ। अमेरिका के तो 52 शहर में कविता पढ़ा। 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया। मैं हवाई जहाज नहीं देखा था। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है। हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी प्रदेश का मामला, इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए सड़के सड़क ले जा रहे। बोले नहीं, रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा। एक दूसरी एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। ताली बजाओ, सांस लेना है। बोले काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। हम कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे। कुमार विश्वास तो हवाई जहाज वाले कवि, अपन तो बसेड़ू। तो हमने कुमार को फोन किया, भाई ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है। बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। हम घंटी बजाएं खाएं, घंटी बजाएं खाएं। थोड़ी देर बाद वो छिपकिल्ली आ गई। एयर होस्टेस बोली 1200। हम बोले काहे का। बोले इसका। मैं बोला वो नहीं लगता, बोलते हैं कुमार तो। पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना, इसका लगता है भंडारा। उसकी तरफ देखा तो लगा इसको कहूं देखा है। अच्छा। मैं बोला तुम रामप्यारी हो क्या। बोले अरे आप तो पहचान लिए, मैं तो आपकी घर बर्तन मानती थी। तो यहाँ का काम है। बोले बट डिजिग्नेशन बदल गया है, काम तो वही है। मैं बोला रामप्यारी तुम्हारे साथ हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, समारू, वही तो जहाज को चला रहा है। बड़ी दिक्कत है भाई साहब। लादेन मरा, हम बहुत, ये हमारी सुंदरता की बहुत बात करते हैं। हाँ। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे। हमने डॉक्टर कुमार विश्वास को फोन किया, लादेन मरा कैसे। बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है।
हाँ हाँ हाँ। वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। हाँ तब से ना हम नहा सक रहे हैं ना सो सक रहे हैं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। हुस्न, सांस लेना है। वाह। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते, सरल शब्दों में भी कविता बनती। जैसे बच्चे केजी में पढ़ते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पढ़ते हैं। हाँ नेता चल, हाँ दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, इसके बाद मैं सांस लेता हूं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, पाठ दो, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, रबड़ी बना। हाँ दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। वाह। और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। संकट है, क्या करोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेटी जिंदगी के कितने किरदारों को जीती है। वो बहन होती है, पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। मेरी बेटी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है। मैं 4 पंक्तियाँ उस तक पहुँचाता हूँ कि फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियाँ कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बच्चों के साथ माँ बाप, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार अमेरिका में हो और माँ मोरोबी में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी है। बेटी से बड़ी ताकत शक्ति किसी की नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे कोई काम के नहीं है। रात के 11 बजे नींबू अदरक लाना हो तो बेटे ही लाते हैं, उनका भी रोल है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान में एक कवि रहे सुरेंद्र दुबे, सब मंच जानता है जी जी। वो साहब 1 जनवरी को उनका निधन हो गया। विकीपीडिया जैसे एथेंटिक सोशल मीडिया ने मेरी फोटो लगाकर छत्तीसगढ़ में समाचार जारी कर दी कि सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। मैं सुबह सो के उठा तो मेरे दरवाजे में लोग टॉवेल गमछा लेके रो रहे थे। बोले क्या? बोले दुबे जी निपट गए भैया। चुप, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक ने मेरी पत्नी को फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है बाबू, रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है, टेंशन में मैं हूं कि ये टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है रे? लकड़ी टाल वाला हूं, 2 क्विंटल लकड़ी शमशान में फेंक के आया हूं तुम्हारे जलने के लिए। अब तुम नहीं जलोगे, तुम्हारे बदले में कौन जलेगा? क्योंकि शमशान की लकड़ी वापस तो आ नहीं सकती, जलना तो आपको पड़ेगा। मैंने कहा चुप, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा। और बैरागी ने लिखा है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। ये बहनें बैठी हैं, 4 पंक्तियां आज की रात मोरोबी में इनको देता हूं कि ये भाई, ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहानी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं।
चिल्लाते रहा तू उतना, मैं दोहराते रहूँगा कि मैं हंसी का खजाना हूँ, हास्य का कोकड़ा हूँ, ठहाका का परिंदा हूँ, टेंशन में मत रहना टाइगर अभी। दोनों हाथ उठा के एक बार लंबी सांस लेना है। एक कविता मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी आपका टेस्ट नहीं लूँगा मैं। मोदी जी बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, इसमें दो मत नहीं है। मैं भी उनकी विचारधारा से जुड़ा हूँ, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत फर्क पड़ा। लोग अक्सर बोलते हैं मेरे को कि मोदी के आने से क्या फ़र्क पड़ा, मोदी के आने से क्या फ़र्क पड़ा। बार बार लोग आपसे कह रहे थे कि गुजराती भाषा है, गुजराती है। भाषा कभी संकट नहीं बनती, भाषा कभी संकट नहीं बनती। एक नेता दिल्ली में भाषण कर रही थी, नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में जो नरमादा योजना है, ताली बजाओ, सांस लेना है। हमारे देश में जो नरमादा, मैडम नरमादा नहीं है, नर्मदा है, नर्मदा। वही कह रहे हैं, ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किए नहीं, कुछ किए नहीं। हम एक नया राज्य बनाए, तेल लगाना। मैडम तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना है। भाषा कभी कोई संकट नहीं बनती। इसलिए कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 100 दिन में 20 बार अब एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है भाई साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 135 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, क्या है, लोगों को जब तर्क खोजना होता है ना तो कुतर्क करते हैं। एक मेरे को मिल गया, बोले इस बार बहुत ठंड पड़ रही है। मैं बोला हाँ पड़ तो रही है। बोले जानते हो क्यों पड़ रही है? मैं बोला नहीं मालूम। मोदी के कारण। अच्छा, मोदी के कारण? उसके कारण क्यों ठंड पड़ रही है? बोले जब से कश्मीर को भारत में मिलाया है ना, ठंड बढ़ गई है। अब क्या करोगे भाई साहब, कुतर्क वालों के साथ बात करने का कोई तुक ही नहीं है। अभी अभी एक समाचार आया कुमार जी कि मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अब आगरा जाने वाला हूँ। हाँ। आगरा में जाकर मोदी जी बोलेंगे न मैं आगरा आया हूँ, न मुझे आगरा वालों ने बुलाया है, मुझे तो माँ यमुना ने बुलाया है। सब अब उसके बोलेंगे अब ताजमहल खुदेगा। पहुँच गया आगरा मतलब खुदेगा। और कहीं साहब मैं तो ये कहता हूँ कि हम जितना खोदेंगे आप उतना खो देंगे। हम जितना खोदेंगे आप उतना खो देंगे। अगर दुबई भी खोदेंगे तो उसके अंदर से दुबई ही निकलेगा। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। ताली बजाओ, सांस लेना है। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गईं। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है, 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। और इतना भी फर्क पड़ा कि आज देख रहे हैं पूरे देश में अमन चैन है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है। और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाया है। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं।
हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हर हर बोले बम बम भोले, हम बम बम भोले वाले हैं। दोनों हाथ उठाकर बोलो, अब हम यमुना आने वाले हैं।